क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि ससुराल में आपको एक भी व्यक्ति पसंद नहीं करता? कभी सोचा आपने क्यों नहीं पसंद करता? जिस घर में केवल आपकी एक छोटी सी तस्वीर आई थी और सबने कहा था हमें रिश्ता मंजूर है, हमें ये लड़की पसंद है। सास ने इसे देखा था तस्वीर, कहा था कि लड़की चलेगी हमारे घर में, चलो हम इसे देखने जाएंगे। हस्बैंड को दिखाया गया था तस्वीर, उसने देखकर मुस्कुराकर कह दिया था अपने घर में कि ठीक है, आप लोगों की जो मर्जी हो, मुझे लड़की पसंद है। ननद ने देखा था, देवर ने देखा था, घर में, परिवार में, मोहल्ले में सबने देखा था, सबको लड़की पसंद आई थी। तब सिर्फ तुम्हारी एक छोटी सी तस्वीर आई थी जिसमें ना तुम सिंदूर लगाती थी, ना ही बहुत वैसी लगती थी। आज तो तुम बेहद ही खूबसूरत दिखती हो। और तब तुम इस घर के लिए कुछ नहीं करती थी और आज इस घर के लिए सुबह से रात तक खड़ी रहती हो। खाना बनाती हो, सफाई करती हो, सबसे अच्छी बातें करती हो, सबसे मीठी बात करती हो, सबका ख्याल रखती हो, और फिर पसंद नहीं आ रही। मुझे तुम पसंद नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। कभी सास कहती है तुमसे गलती से विवाह कर दिया मैंने अपने पुत्र का, अपने बेटे का। तुम नहीं आती तो वहां वाली लड़की को चुनते, वहां वाली लड़की को चुनते, अर्थात केवल तुम्हें नहीं चुनते, तुम पसंद नहीं हो, सीधी बात है। ऐसा क्या हो गया? क्या कमी है आप में? पति अपशब्द बोलता है और अपशब्द बोलने की कोई सीमा नहीं रखता। यहाँ से बोलना प्रारंभ करता है, वहां तक अर्थात तुम्हारे मायके तक पहुंच जाता है। सबको गालियां देता है, सबको कुछ ना कुछ अपशब्द बोलता है। तो मैं छोड़ दूंगा, तो मुझसे तलाक ले लूंगा, ये रिश्ता समझो खत्म हो गया समझो। सुबह से प्रारंभ करती हो अपनी दिनचर्या और रात्रि को समाप्त होती है तुम में बस कमियां ही कमियां ढूंढी जा रही है। घर का एक एक सदस्य आप में कमियां ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। क्यों? आकर्षण की कमी। तुम्हारे भीतर ऐसा नहीं लगता तुम्हें बातचीत से, माहौल समझ करके तुम्हारे भीतर आकर्षण की अब कमी हो गई है। किसी को भी तुम अपनी ओर आकर्षित अब नहीं कर पा रही हो। जहां विवाह हुआ था वहीं यही पति तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, तुम्हारी हर बात मानता था। तुम कुछ कह दो और वो ना कह दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तब क्या आकर्षण था तुम में और अब क्या कमी है कि अब बस तुम चुभती हो। कब यहाँ से जाओ तो कोई दूसरी आए, या तो अगर रहो भी तो बस अपने दायरे में रहो, हम लोगों के पास मत आओ, क्योंकि अब तुम पसंद ही नहीं आ रही किसी को। मैं बता दूं मेरी बहनों, डरना नहीं, घबराना नहीं। जब ऐसी अवस्था आ जाए कि बस अपमान ही अपमान हो रहा है तुम्हारा, कोई सम्मान नहीं करता, किसी भी रिश्ते में तुम खरी नहीं उतर पा रही, यानी कि कमी तुम में नहीं है, कुछ तो है जिसे अब सुधारना है। हर मनुष्य के अंदर आकर्षण होता है, वो खूबसूरत लगे या ना लगे। किसी की आवाज अच्छी है, किसी का चेहरा अच्छा है, किसी के गुण अच्छे हैं, किसी की आंखें सुंदर है, किसी का बोलने का तरीका अच्छा है, और उसी आकर्षण के बल पर वो सामने वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और जब अट्रैक्शन ज्यादा हो ना, तभी रिश्ते भी बने रहते हैं। यदि अपशब्द बोल देती हो, कुछ गलती हो जाती है, कोई चीज टूट जाती है तुमसे, तो सामने वाला कहता है कोई बात नहीं, तुमसे ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। यानी कि उसका आकर्षण इतना अच्छा है कि उसके सामने वो चीज छोटी लग रही है। तुमसे केवल एक चम्मच जमीन पर गिर जाती है ना, टूटना तो दूर की बात है, तब भी लोग इतनी बातें सुनाते हैं। तुम्हें चम्मच पकड़ने का तरीका नहीं मालूम है, तभी तो चम्मच गिरा देती हो। अर्थात तुम्हारे भीतर का आकर्षण कम हो गया है, तुम्हारा शुक्र खराब हो गया है। शुक्र एक ऐसा ग्रह जो दाम्पत्य सुख देता है। पति पत्नी का संबंध बहुत खूबसूरत बना रहता है यदि शुक्र तुम्हारा अच्छा हो। वहीं विपरीत यदि शुक्र छोटा हो, नीच भाव में हो, कमजोर होने लगता है, फिर शुरू होते हैं ये वाद विवाद, झगड़े, झंझट। तुम अच्छे नहीं लगती और तुम अच्छे नहीं लगते। तो चलो ये आज तुम्हारे शुक्र पर काम करती हूँ। इसलिए मैं लड़कियों को कहती हूँ, अपनी बहनों को कहती हूँ, शादीशुदा हो, अच्छे से सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, चूड़ियां पहनना, तैयार होकर रहना। शुक्र का प्रथम नियम है खुद को संवार कर रखो, सुंदर बना कर रखो। बालों में तेल नहीं है, उजड़ी बिखरी है, कभी लिपस्टिक नहीं लगाई, मांग खाली है, ना कान में पहना तुमने, ना चूड़ियां है, ना बिछिए है, ना पायल है, तो तुमने तो खुद को उजाड़ा है पहले। बाद में दूसरे रिश्ते को संभालना, पहले खुद को संवारो, मुस्कुराओ, सुंदर लगो, हर थोड़ी देर के बाद पानी पियो और अपने आप को खूबसूरत समझो। हमेशा चाहे कैसी भी दिखती हो तुम, हमेशा खुद को सुंदर समझो, शुक्र मजबूत हो जाएगा। चलो एक उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप?
और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। ध्यान से सुनिए, क्या करना है आपको कि दुनिया दीवानी हो जाए आपकी, समस्त ससुराल वाला आपकी बात माने, आपके पीछे पीछे घूमे, और पति तो पूर्ण तरह से रहे आपके वश में। एक छोटी सी कटोरी में दही ले लेना, 2 चम्मच के बराबर। पति की एक तस्वीर लेना। तस्वीर 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तस्वीर में चश्मा, टोपी या किसी कपड़े से मुंह ढका हुआ ऐसी तस्वीर मत लेना। आंखें फ्रेश दिख रही हो, चेहरा फ्रेश दिख रहा हो। पति की इस तस्वीर को कंप्लीट जला देना, चिमटे से पकड़कर, गैस जलाकर, और इसकी संपूर्ण राख को इसी दही में मिला देना, अच्छी तरह मिला देना। शुक्रवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। ना तुम्हारे शरीर में कोई काला कपड़ा होना चाहिए, ना ही आसन में काला कपड़ा होना चाहिए जिस पर तुम बैठी हो। ये हमारा हाथ है। हमारे हाथ में ये जो अंगूठा है, अंगूठे के ठीक नीचे ये भाग होता है शुक्र का स्थान, शुक्र पर्वत। वो जो तस्वीर जलाकर राख मिलाई थी उसमें से थोड़ी सी दही उठाना, इसी पर्वत पर रखना और बड़े प्यार से मलना इसे। और मलते वक्त इस मंत्र को कहना, जो मंत्र मैं अभी तुमको बोल रही हूँ। आपको कहना है, ओम सम शुक्राय नमः सर्वजनानाम सम्मोहनम सिद्धम स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ ही है कि शुक्रदेव, एक तो आप प्रथम मजबूत हो, और सर्वजनानाम सम्मोहन सिद्धम स्वाहा, हर कोई मुझसे आकर्षित हो, केवल पति ही नहीं। मैं एक बात बोल दूं तो बोल दूं, वो सामने वाला मानने के लिए विवश हो जाए, मुझको इतना पसंद करे कि दुनिया मेरे पीछे पीछे घूमे। तो क्या पति और क्या ससुराल वाले। इस मंत्र को लगातार 108 बार आपको जप करना है और दही मलते जाने। खत्म हो जाए थोड़ी सी दही और ले लेना। कोशिश करना कि वो जो 2 चम्मच दही थी वो संपूर्ण खत्म हो जाए। संपूर्ण इस शुक्र पर्वत पर मलते जाना, इस मंत्र को बोलना 108 बार। ऐसा हर हफ्ते करना है, कम से कम 6 शुक्रवार। 6 शुक्र का अंक होता है, और 6 बार कोई भी प्रक्रिया करने से शुक्र बहुत तेजी से काम करता है। आप अपने विपरीत लिंग को आकर्षण करने में इतने अधिक हो जाएंगे, आप खुद देखेंगे कुछ लोग बहुत बड़ी उम्र के हैं, फिर भी उनका आकर्षण इतना अच्छा है कि लोग पसंद करते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा, लोग पसंद करेंगे आपको, आपके ससुराल में भी आपको मान सम्मान मिलेगा, और पति पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।